वहीं चीन में कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए भारत में एहतियाती तौर पर तैयारी लगातार जारी है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से बचाव के उपाय अपना रही हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 188 नए मरीज सामने आए, जबकि राहत की बात यह है कि बुधवार को पूरे देश में कहीं भी कोरोना से एक भी मौत की खबर नहीं मिली। फिलहाल देश में एक्टिव केस की संख्या की बात करें तो ये 2495 है, लेकिन राहत भरे इन आंकड़ों के बावजूद सरकार शांत नहीं बैठी। स्वास्थ्य मंत्रालय को आशंका है कि नए साल की छुट्टियों के बाद देश में कोरोना के केस बढ़ सकते हैं और इसीलिए एक तरफ जहां देश के अंदर एहतियाती कदम उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विदेश से आने वाले यात्रियों पर भी निगरानी बढ़ाई गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चीन समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों पर अगले हफ्ते से और ज्यादा सख्ती बढ़ाई जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले पैसेंजर्स को अब एयर सुविधा फॉर्म भरना होगा, जिसमें उन्हें 72 घंटे लगेंगे और पहले का नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट भी दिखानी जरूरी की जाएगी। क्योंकि पिछले दिनों एयरपोर्ट्स पर जो रैंडम टेस्टिंग हुई है उसमें अब तक 43 इंटरनेशनल पैसेंजर्स पॉजिटिव पाए गए। इसी को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा करेंगे और वहां से कोविड की जांच सुविधाओं का जायजा लिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि नए साल चूंकि लोग छुट्टियां मनाने दूसरे देशों में गए हुए हैं, तो उनके वापस आने पर कोरोना बढ़ सकता है, इसीलिए टेस्टिंग अब और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। और इसी बीच आगरा में एक विदेशी पर्यटक ने आगरा प्रशासन की नींद उड़ा दी है। ताजमहल घूमने आए इस विदेशी नागरिक का RT-PCR सैंपल लिया गया था, जिसमें उनकी एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि टेस्ट के दौरान उस विदेशी नागरिक ने जो जानकारी दी थी वो सही नहीं मिली। यहां तक कि विदेशी नागरिक ने अपना मोबाइल नंबर भी गलत बताया। पुलिस उस विदेशी नागरिक की तलाश में जुटी है। ये एक पर्यटक, विदेशी पर्यटक थे जो 26 तारीख को ताजमहल पर्यटन के लिए आए थे और उनका वहां पे RT-PCR के लिए सैंपल भी लिया गया था। जो रिकॉर्ड उन्होंने हमें दर्ज कराया था और उनका जब वहां एंटीजन पॉजिटिव आया था तो उनको ताजमहल जाने से रोक भी दिया गया था। वो नहीं गए थे, बाकी लोग अंदर गए थे। उन्होंने जो डिटेल हमें नोट कराया था उसके आधार पर वो सत्यापित नहीं हो पाया और साथ में मोबाइल नंबर भी उनका गलत है। हम लोग प्रशासन की मदद से, पुलिस के सहयोग से उनका ट्रेस कर रहे हैं और ASI की जो क्लोज सर्किट टीवी से उनका फोटो भी, इमेज भी शेयर कर रहे हैं होटल्स को, जिससे उनको ढूंढा जा सके और उनके कॉन्टैक्ट को ट्रेस किया जा सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।